सच्चे हैं। ओम शांति। 22 सितंबर 2023। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है, पढ़कर फिर पढ़ाना है, गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? उत्तर है, तुम रहम दिल बच्चे हो। तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में, दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। बुद्धि में रहे, जिसकी तकदीर में होगा वह बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई वाचा या कर्मणा अर्थात बोल से या कर्म से सेवा नहीं कर सकते हैं तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, रंता योगी बन सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार की सेवा में बिजी जरूर रहना है। दूसरा है, रात को जाग कर कमाई करनी है, नींद को जीतने वाला बनना है। मुरली किसी भी परिस्थिति में जरूर पढ़नी है। आज का वरदान है, अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। अल्पकाल के संस्कार जो ना चाहते हुए भी बोल और कर्म कराते रहते हैं, इसलिए कहते हो मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं, तो यह अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देते हैं। अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार हैं, सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी। आत्मा जब परम धाम में रहती है तो उस अवस्था को अनादि कहते हैं। आज का स्लोगन है, परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं, अभी प्रीतम आया हुआ है प्रीतमाओं को ले जाने, क्योंकि सब प्रीतमाएं प्रीतम को पुकारती हैं। वास्तव में प्रीतम सबका एक ही है। बाप ने समझाया है, वास्तव में एक ही राम है। हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ गॉड, एक को पुकारते हैं। प्रीतमाएं याद करती हैं, प्रीतम आन मिलो। बुलाने वाली तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं। जीव आत्मा से बात करती है। दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण अपने को शरीर समझते हैं। तुम बच्चों को यह पक्का पक्का समझाना है कि जीव की आत्मा बुलाती है, आत्मा प्यार करती है, शरीर से प्यार नहीं करता। आत्मा शरीर धारण करती है, इस समय का प्यार भी अशुद्ध है। देवी देवताओं का प्यार तो बहुत शुद्ध होता है। मनुष्य समझते हैं
प्यार विकार का ही होता है, परंतु सतयुग में प्यार है, लेकिन वहाँ कोई भी विकार नहीं होता है। बाप तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए इन विकारों से बचाते हैं। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं होती है, परंतु सर्विस के तरीके तो बहुत बताते हैं। अभी दशहरा आता है, उस पर समझाना चाहिए कि रावण को क्यों जलाते हैं, रावण का राज्य कब से कब तक चला, फिर विष्णु का राज्य कितना समय चला, तो तुम बच्चों को समझाने निकलना पड़े ना। जो अच्छे समझदार हैं उन्हें सर्विस करनी चाहिए। बाप तो गली गली में नहीं जाएंगे, यह बच्चों का काम है। सर्विस नहीं करते हैं तो समझेंगे सर्विसेबल नहीं है, तो पद भी ऐसा ही पाएंगे। भल बच्चे तो बने हैं, परंतु पढ़ाई पर सारा मदार है। जो जास्ती पढ़ेंगे वह उच्च पद पाएंगे। इसलिए मुरली रोज सुनना चाहिए, क्योंकि शिव बाबा की मुरली से ही हमारा जन्म हीरे जैसा बनना है। कैसे भी बुखार में, बीमारी में भी मुरली जरूर पढ़नी है। बाप को याद करने से सारा चक्र बुद्धि में आता है। जितना बुद्धि में चक्र फिराएंगे तो चक्रवर्ती बनेंगे। बाप कहते हैं जो मेरे भक्त हैं अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को मानने वाले हैं, उन्हों को समझाओ तुम ही देवी देवता थे, 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बनो। सर्विसेबल बच्चे आपे ही सर्विस करते रहेंगे। सुबह को जाओ, रात को लौट आओ। सर्विस करने की हिम्मत चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, परंतु कोई ना कोई बंधन में है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अबलाओं पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, तो बाप से यदि वर्षा लेना है तो सर्विस में तत्पर रहना है। कोई शरीर छोड़ते हैं तो समझते हैं ड्रामा में उनका इतना ही पाठ था। अनन्य बच्चे जो होते हैं वह आते हैं, कोई तो बहुत आंसू बहाते हैं, पछताते हैं हमने सर्विस नहीं की, बाप का कहना नहीं माना। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुमको कितना कहते थे सर्विस कर, आप समान बनाओ, तुमने कुछ नहीं किया, फिर रोते हैं। धर्मराज के आगे भी रोते हैं, मार खाते हैं। इम्तिहान हो गया, रिजल्ट निकल गई, फिर रोने से कुछ फायदा होगा क्या। इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, रात को भी कमाई करो। ओम शांति।